यह कहानी है विजय की, जो गांव विजयपुर में रहता था। वह एक बेहद ईमानदार, मेहनती और मिलनसार किसान था, जो गरीबी में भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ता था। विजय ने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की थी और अपनी मेहनत और लगन से अपनी बंजर जमीन को हरियाली में बदला था। विजय को हमेशा अपनी मेहनत पर ही बहुत ज्यादा विश्वास रहता था, इसलिए वह दुनिया की बातों का परवाह किए बिना मेहनत से अपना काम करता रहता था। विजय नैतिकता, मिलनसार और सकारात्मक विचारों के साथ साथ सारे अच्छे गुणों से परिपूर्ण था, लेकिन धन के मामलों में विजय अपने नाम का बिल्कुल विपरीत था। विजय मुश्किल से अपने परिवार को चला पाता था। अरे विजय भाई, तू इतना खुश कैसे रहता है रे? ना तेरे पास पेट भर अन्न है, ना जेब में पैसे। तेरा तो पूरा परिवार ही बहुत मुश्किलों से चल रहा है। खाने के लाले पड़े हैं तेरे, इसके बावजूद तेरे चेहरे पर चिंता या तनाव का शिकंजा भी नहीं आता। आखिर तू इतना खुश कैसे रहता है रे? क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है भाई। और जिसने औरों से झूठ बोलना तो दूर की बात, खुद से कभी झूठ नहीं बोला हो, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर निरंतर चला आ रहा हो, तो उसका भगवान भी साथ देता है भाई। देख भाई, मैं मेहनत को मानता हूँ। मेहनत ही तो मेरी पूजा है और ईमानदारी मेरा धर्म। चाहे जितनी भी गरीबी क्यों ना हो, मैं कभी बेईमानी का काम नहीं करूँगा और न ही कभी गलत कामों के लिए अपनी आत्मा से समझौता करूँगा। मैं कल भी अपनी मेहनत पर विश्वास रखता था और आज भी रखता हूँ। हालात इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किलों से बन पाता था। विजय की ईमानदारी का मूल्य उसके परिवार को भी चुकाना पड़ रहा था। भूखा पेट, अधपका भोजन, लेकिन कभी भी किसी भी दिन घर में चोरी का एक निवाला नहीं आया था। घर की हालत कैसी थी, यह सभी के चेहरे पर छाई हुई चिंता से साफ साफ पता चल रहा था। सुनिए, बिट्टू ने बीते 2 दिन से भर पेट खाना तक नहीं खाया है। आखिर हमें कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जी? अरे हम तो पानी पीकर भी 4 दिन गुजार लेंगे, लेकिन ये बच्चा, इसका क्या होगा? दूसरे के बच्चे भर पेट खाना खाकर खेलने कूदने में मग्न हैं और हमारा बच्चा का तो पेट ही नहीं भर रहा। भगवान ऐसे बुरे दिन किसी को न दे। पता नहीं हमारी जिंदगी कभी बदलेगी भी या नहीं, या फिर पूरी उम्र भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। बस कुछ दिन और माया। कल जंगल से कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ लाकर बेचूंगा तो कुछ पैसे और मिल जाएंगे, जिससे राशन ले आऊँगा। तब तक जो है जैसे है उसी में घर चलाना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। और हाँ, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रख। बाबा, आपको पता है कल स्कूल में सबके पास टिफिन डिब्बा था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। सबके माँ ने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिफिन बनाकर भेजे थे। सभी ने एक साथ टिफिन किया। बाबा, हमारे पास टिफिन कब आएगा? हाँ बिट्टू, तेरे पास भी बहुत जल्द टिफिन होगी। फिर तू भी टिफिन लेकर स्कूल जाएगा बेटा। मैं और अच्छे से खेतों में मेहनत करूंगा बेटा, ताकि तुम लोग बहुत अच्छे से जीवन जी सको। तू अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, और बड़ा होकर नेक समझदार आदमी बनना, यही मेरा सपना है। अगली सुबह विजय हाथों में कुल्हाड़ी लिए लकड़ी लाने जंगल की तरफ निकल पड़ा। विजय के लिए जंगल किसी वरदान से कम नहीं था। यह जंगल ही पूरे परिवार के रोजी रोटी का एक जरिया था। विजय के चेहरे पर अपने परिवार को लेकर एक चिंता हमेशा बनी हुई दिखाई देती थी। वो हमेशा सोचता रहता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार की स्थिति सुधर जाए। लेकिन किसे पता था कि वो खुशनसीब दिन आज होने वाला था, जहां पर विजय अपना नसीब बदलने वाला था। कुछ देर बाद विजय बहुत सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेता है और इतने सारे लकड़ियों को लेकर सोचते हुए बोलता है, बस कुछ सूखी लकड़ियाँ और मिल जाएं तो इन्हें बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे घर के लिए कुछ दिनों का राशन आ जाएगा और बिट्टू के लिए टिफिन भी खरीद लूँगा। खुश हो जाएगा बेचारा, फिर मेरा बेटा भी दूसरों की तरह। विजय बहुत सारी लकड़ियां काट कर अपने परिवार के बारे में सोचता ही रहता है और तभी अचानक से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे वत्स, क्या तू सच्चे मन से जीवन जीता है? क्या तूने अपने जीवन में अभी तक किसी का बुरा नहीं चाहा है? चारों तरफ सन्नाटे से भरे जंगलों में अचानक झाड़ियों के पीछे से आ रही आवाजें विजय को एकदम आश्चर्यचकित कर देती हैं। कौन?
कौन है वहाँ? कौन है झाड़ियों के पीछे? अरे ये आवाज़ कैसी? कौन है वहाँ? किसने मुझे आवाज़ लगाई? कौन है वहाँ? और कुछ देर बाद अचानक तेज प्रकाश के साथ एक तेजस्वी साधु सामने प्रकट हुए, जिनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और चेहरे पर रहस्य की झलक दिख रही थी। सामने से अचानक आई तेज प्रकाश को देखते ही विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जो भी हो रहा था, सारी चीज विजय की समझ से परे थी। और कुछ देर बाद साधु विजय से बोला, हे वत्स, तेरी इसी ईमानदारी भरे जीवन और इस कठोर तपस्या का ही परिणाम है कि मुझे आज तुम्हारे लिए यहाँ आना पड़ा। लेकिन महाराज जी, मैं तो बस अपने पत्नी और बच्चे के 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता हूँ ताकि मेरा पूरा परिवार खुश रह सके। क्या ये भी कोई तपस्या है? वत्स, वही सबसे बड़ा तप है। अगर जीवन को एक सच्चे हृदय और सच्ची नैतिकता से निभाई जाए तो वो खुद अपने आप में एक ब्रह्म ज्ञान बन जाती है। ये लो एक मंत्र, ओम श्री समृद्धि नमः। सुबह रोजाना इस मंत्र का जाप करना और फिर तुम्हारी ईमानदारी और नैतिकता से भरे इस तपस्या का फल तुम्हें कैसे मिलता है। तुम्हारी गरीबी अब कुछ ही दिनों की होगी। लेकिन महाराज जी, आप हैं कौन और अचानक ऐसे मेरे सामने प्रकट कैसे हो गए? मैं तो सालों से इस जंगल में आता हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। आप हैं कौन? अपना परिचय तो दीजिए। साधु के अचानक तेज प्रकाश के साथ गायब हो जाने से विजय आश्चर्यचकित हो जाता है। विजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक हो क्या रहा है। विजय के गरीबी भरी जीवन में बदलाव का ये पहला दिन था। साधु के जाते ही उसकी कही हुई बातें विजय के दिमाग में गूंजती जा रही थीं और उन्होंने साधु की कही हुई सारी बातें माया को बता दीं। रात होते ही साधु की कही हुई बातें विजय को बेचैन करती जा रही थीं। विजय का पूरा परिवार पिछले कई वर्षों से गरीबी से जूझ रहा था और ऐसे कठिन समय में साधु का ऐसा बोलना विजय के लिए कोई फरिश्ता से कम नहीं था। विजय को सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह होते ही बिना देरी किए विजय साधु के कहे अनुसार मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है। विजय मंत्र का उच्चारण करके रोजाना की तरह वही मेहनत और लगन से खेत जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे विजय भाई, सादा ईमानदारी का जीवन भी सही नहीं होता इंसान के लिए। कभी जंगल जाके देखना, सीधे पेड़ पौधे कटते रहते हैं और आड़े पेड़ देखना, वो कभी नहीं कटते। नहीं तो तू ही बता, तुम्हारा खेत हर बार ऐसे बंजर क्यों रह जाता है? बाकियों का खेत क्यों लहराता रहता है? इंसान का इतना सही होना अच्छा नहीं है विजय भाई। नहीं भाई भोला, गलत और बेईमानी काम करने के लिए मेरा दिल कभी गवाही देता भी नहीं है। मैं कैसे भी रहूं, चाहे गरीब चाहे अमीर, लेकिन ईमानदारी से ही अपना जीवन जीऊंगा, चाहे मेरा खेत पूरा बंजर ही क्यों ना हो जाए। इतनी मेहनत के बाद भी अच्छी फसल न मिलने से विजय निराशा के साथ शाम होते ही घर आने लगते हैं। समय आगे बढ़ता चला गया और विजय साधु के कहे अनुसार मंत्र का जाप निरंतर करते रहा। विजय की ईमानदारी जीवन से तुलना करके ताना देते थे। वो आज विजय के फसल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। अरे विजय भाई, ये कैसा चमत्कार कर दिया तूने? तेरे खेत में तो सोने जैसी फसल उग रही है। क्या कोई जड़ी बूटी मिलाई है तूने? जरा हमें भी तो बता। कल तक तेरी सारी जमीन पूरी बंजर थी और आज हरियाली से भर गया है तेरा खेत। क्या सच में ईमानदारी का जीवन इतना ताकतवर होता है? मैं तो सिर्फ आस्था, ईमानदारी और सच्चाई की खेती कर रहा हूँ भाई। शायद भगवान मेरे मेहनत से खुश हो गया और मेरा खेत आज हरियालियों से जगमगा उठा। ये सब मेरे ईमानदारी और नैतिकता का ही फल है। जैसे जैसे मंत्र का चमत्कार होते गया, वैसे ही विजय की किस्मत बदलने लगी। विजय का मिट्टी का घर अब पक्का घर में बदल चुका था और विजय अब अमीर हो गया था। आज विजय को किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।
विजय अब अपने नाम के बराबर आ चुका था। वो अब सचमुच विजय बन गया था और अब गांव के लोग विजय को विजय भाई के नाम से पुकारने लगे थे। विजय के आते ही गांव वालों के सोच में भी परिवर्तन आने लगी थी और अब गांव के कुछ जरूरतमंदों ने विजय की अमीरी को उसकी इंसानियत से परखना शुरू कर दिया था। विजय भाई, मेरा बेटा राजेश कुछ दिनों से बीमार पड़ रहा है। उसका शरीर भट्ठी जैसे तप रहा है और मेरे पास दवा लेने के पैसे भी नहीं हैं। कुछ पैसे अगर दे देता तो मैं दवाई ले आता और मेरे बेटे की जान बच जाता भाई। ठीक है भाई, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। फिर आप जल्दी से दवाई लाकर राजेश को खिला देना ताकि राजेश ठीक हो सके। हमने तो कई रातें खाली पेट भूखे रह रह कर गुजारे हैं विजय। हालांकि आज हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, लेकिन मैं अपना वो गरीबी का दिन कभी नहीं भूल सकता। जब आंसू पी पी कर रातें काटी हैं, वो गरीबी का दर्द आज भी मेरे जहन में बसा है। ऐसे ही आप गांव वालों की मदद करते रहोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा जी? हमारे भी बच्चे हैं, घर हैं, हमारे भी कुछ खर्चे हैं। आप ये समाज सेवा बंद करिए, नहीं तो आपका ये काम हमें एक दिन अपने पुराने दिन में ले जाएगा। फिर हम भी औरों की तरह किसी के घर जाकर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो विजय जाएंगे। बहुत कोमल और दयालु स्वभाव का था, जो हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। गांव वालों की बार बार मदद करके विजय अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझता था और अब विजय की बातों में कर्कशता साफ साफ दिखने लगी थी। ठीक है, ठीक है। अरे तुम, गरीबों का मदद मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा रे? मेरे पास आज जो भी संपत्ति है वो सब मैंने अपने दम पर ही तो कमाया है। और मेरे जीते जी तुम लोग चिंता मत करो, तुम सभी गरीबों को मैं अकेले ही पाल लूँगा। अरे गुजरेंगे ही सब, कोई मेरे जैसा मेहनती और अक्ल वाला थोड़ी ना होता है। मुझे देखो, मैं कैसे अकेले अपने दम पर अमीर बना हूँ और आज गांव के कुछ गरीबों को पाल भी रहा हूँ। ये होता है असली इंसान की पहचान। भला और कोई है मेरे जैसा? उस महान साधु महाराज का, जिसके बताए मंत्र के जाप मात्र से आज आप इतने अमीर बन पाए। अरे कहाँ का मंत्र और कहाँ का साधु महाराज? जो भी आज बना हूँ वो सब खुद के बलबूते पर पाया हूँ। साधु ने कुछ नहीं किया था, वो तो बस कुछ प्रवचन दिया था जो हर साधु महाराज देता है। उसमें कोई अलग बात नहीं थी। विजय के जुबान से साधु महाराज के लिए ऐसा शब्द सुनकर माया आश्चर्यचकित हो गई थी। मंत्र के जाप और चमत्कार से लगातार मिल रहे सफलता विजय को अंधा बना देता है और जिसने उसका गरीबी भगाया उसको ही भला बुरा बोलने से नहीं कतरा रहा था। विजय पैसों से इतना पागल हो गया था कि साधु की दिए हुए मंत्रों का भी जाप करना अब छोड़ दिया था। समय आगे बीतता चला गया और जैसे ही विजय ने साधु मंत्र का त्याग किया, वैसे ही कुछ महीनों के बाद ही विजय से उसका भाग्य ही रूठ गया और हरे भरे लहराते हुए फसल देखते ही देखते पल भर में फिर से बंजर जमीन में बदलने लगे। किस्मत का ऐसा कहर आया कि विजय अब पक्के मकान से कच्चे मकान में आ गया था। कुछ ही महीनों में विजय का जीवन पूरा बदल गया था। विजय का सारा परिवार अब फिर से गरीबी के समंदर में डूब चुका था और विजय भैया अब वापस से विजय बन चुका था। ईश्वर, ये तेरा कैसा परीक्षा है? मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया? मेरे खेतों की लहराती हुई फसल आज बंजर जमीन में बदल गई। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। मैं तो खुद को ही भगवान समझने लगा था। मुझे क्षमा करो भगवान। हम फिर से वही जीवन में आ गए जी। पैसों का ऐसा तूफान आया कि हम संभाल नहीं पाए। आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा बेटा आज फिर से भूखा सो रहा है। मुझे माफ़ कर दो माया, मैं गलत था। मेरे में अहंकार आ गया था। काश मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं संभल गया होता। मेरी वजह से पूरे परिवार को फिर से गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी बात मानिए, आप एक बार फिर से उस साधु महाराज के पास जाए ना। उसी के कहने पर तो हम अमीर हुए थे। अगर साधु महाराज फिर से मिल गए तो कुछ तो उपाय बताएंगे। हाँ माया, सही कह रही हो। मैं कल सुबह फिर से उसी जगह जाऊंगा जहाँ साधु महाराज मुझे मिले थे। मुझे पूरा उम्मीद है साधु अवश्य मिलेंगे।
विजय चेहरे में चिंता की शिकंज लिए एक उम्मीद के साथ जंगल के उसी जगह पहुंचा जहां उन्होंने पहली बार साधु को देखा था। विजय जंगल में चारों तरफ साधु महाराज को ढूंढते रहे, लेकिन साधु महाराज दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिए। विजय थक हार कर घर की तरफ आने लगे थे, तभी अचानक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो साधु महाराज, जय हो महाराज। साधु महाराज की जय हो, जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। मेरा पूरा परिवार बहुत संकट में है महाराज। ये तो होना ही था वत्स। तुमने पैसा आते ही उसका अपमान किया जिसने तुमको अमीर बनाया। याद है ना, मैंने जब तुम्हें मंत्र दिया था तो क्या कहा था? ईमानदारी ही तुम्हारा स्वभाव है और इसी ईमानदारी के वजह से मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं और तुमने वही मंत्र का जाप करना ही छोड़ दिया। हाँ साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मुझे आगे का रास्ता बताइए, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरा पूरा परिवार खुश रह सके। हे वत्स, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका जरूर देता है। मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस बुरे वक्त से बाहर आने का एक मौका जरूर देता हूं। तुम जाओ और पुनः उस मंत्र का जाप करते रहना और अपने ईमानदारी स्वभाव को कभी मत छोड़ना। विजय ने साधु महाराज की बात को मानते हुए फिर से वही मंत्र जपना शुरू किया, सेवा का मार्ग पकड़ा और ईमानदारी को जीवन का लक्ष्य बनाया। और मंत्र का जाप करने के बाद विजय खुद से बोलता है, हे भगवान, अब जो भी मिलेगा वो सारे धन मेरी इंसानियत और ईमानदारी के लिए ही रहेगा। मैं पहले जैसा था अब वैसा ही रहूँगा। मैं ज़रूरतमंद लोगों का मदद करते रहूँगा। इसी में मेरी खुशी है भगवान। समय और किस्मत एक बार फिर बदला और विजय फिर से अमीर हुआ, लेकिन इस बार अपनी स्वभाव और ईमानदारी से। आज विजय को सच्चे अर्थों में समझ आ गया था कि असली धन इंसानियत और ईमानदारी में ही छुपा होता है। विजय की कहानी आज भी गांव में लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाती है।